अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। जीएचएमसी के मुनक़िदा इंतखाबात के लिए आज रायदही के दौरान पुराने शहर के बाद इलाकों में जंगल रात जैसी सूरत हाल देखी गई, जहां ये अफसोसनाक और हैरत अंगेज हकीकत भी मंजर आम पर आई कि मुसलमानों में इत्तेहाद और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ व सलामती की दुहाई देते हुए वोट मांगने वाली जमात के क़ायद की क़यादत में कई उम्मीदवारों पर हमले किए गए, जो तमाम उम्मीदवार मुस्लिम ही थे। हत्ता कि हुक्मरान जमात के एक सरकर्दा क़ायद और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के फर्जन को नाम निहाद मुस्लिम जमात के हवारियों ने घर से बाहर निकालकर बुरी तरह ज़द्दोकोब किया। हल्के अकबर बाग के एमबीटी उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद पर मलकपेट के रुकन असम्बली ने हमला किया। हल्के आजमपुरे में मुस्लिम जमात के एक कारकुन ने एक और उम्मीदवार शमीम बेगम से बदसलूकी करके इनके शौहर असलम बिन अली को ज़द्दोकोब किया। मीर चौक में जमात के हवारियों ने कानून साज कौंसिल में अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर पर हमला करते हुए इन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। घासी बाजार में कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद गौस से बहस व तकरार की गई, इन्हें अपने असर और रसूख से पुलिस की तहवील में दे दिया गया। दीगर कई हलकों में भी इसी किस्म के वाक़ात पेश आए। बौखलाहट ज़दा मुस्लिम क़यादत की गुंडागर्दी पर शहरियान हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के मुसलमानों में बरहमी पैदा हो गई है। रायदही के मौके पर पुराने शहर में बहैसियत मजमूई गुंडागर्दी का नंगा नाच देखा गया। इंतखाबी जमहूरियत और आज़ादाना व मुनसिफाना रायदही के इलेक्शन कमीशन के दावे खोखले साबित हुए। मुकामी जमात मजलिस ने पुलिस और नज़्म नस्क की मिली भगत से न सिर्फ बड़े पैमाने पर धांधलियों का इर्तिकाब किया, बल्कि सियासी हरीफों को हमले का निशाना बनाया। पुराने शहर के कई बल्दी हलकों में शिकस्त के खौफ से मजलिस के कायदीन बौखलाहट का शिकार थे और उन्होंने दोपहर के बाद अमलन पुराने शहर के कई इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया था और पुलिस इन्हें रोकने के बजाय खामोश तमाशाई बल्कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती देखी गई। कई बल्दी वार्ड्स में कांग्रेस, टीआरएस, मजलिस बचाओ तहरीक और दीगर उम्मीदवारों के हक में बेहतर रायदही को देखते हुए मजलिसी क़यादत ने अचानक रिवायती गुंडागर्दी और धांधलियों का आगाज़ कर दिया। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ उम्मीदवारों पर हमले किए गए, बल्कि मीर चौक पुलिस स्टेशन के रूबरू भारी पुलिस जमीयत की मौजूदगी में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और कानून साज कौंसिल में क़ायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर पर हमला किया गया। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में बेकाबू शरपसंदों के हुजूम ने कांग्रेस कायदीन की गाड़ी पर हमला किया। इस हमले में उत्तम कुमार रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर मामूली तौर पर जख्मी हो गए। कानून साज कौंसिल में क़ायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में हमले से वो खौफजदा होने वाले नहीं हैं, बल्कि इनकी हिम्मत और बुलंद हो चुकी है। उन्होंने मीर चौक पुलिस स्टेशन के रूबरू पुलिस की मौजूदगी में हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई और शिकस्त के खौफ से बौखलाहट का नतीजा करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने पुराने शहर में मजलिसी क़यादत को खुली छूट दे रखी थी और कायदीन गुंडा अनासिर के साथ खुलेआम घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि सुबह से कई वार्ड्स में रायदही कांग्रेस के हक में थी, जिससे मजलिसी क़यादत पर शिकस्त का खौफ तारी हो गया। उन्होंने कहा कि आला पुलिस ओहदेदारों की मौजूदगी में हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने रुकन पार्लियामेंट और हामियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि दरअसल पुराने शहर में कांग्रेस की बढ़ती मकबूलियत से मजलिसी क़यादत बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी की सियासत से अगरचे कामयाबी हासिल की जा सकती है, लेकिन अवाम के दिलों को जीता नहीं जा सकता। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए पुराने शहर में चंद झड़पों और पुरतशद्दुद वाक़यात के सिवा रायदही का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। जीएचएमसी के कमिश्नर और इलेक्शन ऑफिसर बी जनार्दन रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि शाम 6:30 तक तकरीबन 45% रायदही रिकॉर्ड की गई। पुराने शहर के इलाके मीर चौक में कशीदगी पैदा हो गई जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान झड़प हो गई। मीर चौक के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास राव के मुताबिक पुलिस ने मुतसादिम ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। गड़बड़ इस वक्त शुरू हुई जब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और कानून साज कौंसिल में अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार मोहम्मद गौस को पुलिस तहवील से रिहा करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे कि मजलिस के सदर असद ओवैसी भी वहां पहुंच गए, जिसके साथ ही कशीदगी फैल गई। इस दौरान पुलिस ने अहमद पाशा कादरी को अपनी तहवील में ले लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि यह टीआरएस और मजलिस की साजिश है कि किसी भी तरह वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। उन्होंने हमारे उम्मीदवार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शदीद दबाव के नतीजे में रिहाई अमल में आई। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इस मसले पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। डॉक्टर जनार्दन रेड्डी ने कहा कि आसिफ नगर, शालीबंडा, शास्त्रीपुरम, लंगर हाउस, आजमपुरा, अकबरबाग और चंद दीगर मुकामात पर तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। उन्होंने बताया कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम्स में महफूज करने के इक़दाम जारी है। पुराने शहर में आज जीएचएमसी इंतखाबात की पोलिंग के दौरान पेश आए तशद्दुद और गुंडागर्दी के वाक़यात और पुलिस की आमदन खामोशी क्या चीफ मिनिस्टर के एक बयान का नतीजा है? ये सवाल आज मुख्तलिफ गोशों से किया गया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने खुद इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि मजलिस हमारी दोस्त जमात है।
आज जिस तरह से पुराने शहर में मारपीट के वाक़यात पेश आए और मुखालिफिन को जिस तरह से निशाना बनाया गया और इन वाक़यात पर साउथ जोन पुलिस ने जो रवैया इख्तियार किया था, इससे शहरियों में ये तासुर देखा गया कि आया वज़ीर आला के त्रिमाक की वजह से तो पुलिस ने ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया। पुराने शहर में रायदही के दिन आज शिकस्त के खौफ से बौखलाहट का शिकार मुकामी जमात के कायदीन ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के घर पर हमला कर दिया और इस हमले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के फर्जंद आजम अली खुर्रम और इनके हामियों को मारपीट का निशाना बनाया गया। ताजुब की बात तो यह है कि टीआरएस लीडर आजम अली खुर्रम पर इस वक्त हमला किया गया जब वो अपने मकान में दाखिल हो चुके थे। उन्हें अपने मकान से बाहर निकालकर हमला किया गया। इस वक्त खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली अपने मकान में मौजूद थे। बताया जाता है कि टीआरएस लीडर आजम अली खुर्रम को तमांचे रसीद किए गए। इस दौरान टीआरएस कारकुनों ने उन्हें हमला आवरों से बचा लिया। हमला आवरों में रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला और इनके हामियों की कसीर तादाद मौजूद थी, जो देखते ही देखते डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैंप में दाखिल हो गए। इस वाक़े के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर रियासती वज़ीर दाखिला पहुंच गए और इत्तला पाकर कमिश्नर पुलिस ने भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के मकान पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मुकामी अवाम और दीगर शहरियों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के फर्जंद पर हमले पर ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि मुकामी जमात के कायदीन व कारकुनों के शर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर के फर्जंद महफूज नहीं है तो फिर आम आदमी की हालत इज़ार क्या होगी। रुकन असेंबली अहमद बलाला और इनके हामियों के इस हमले में आजम अली खुर्रम के अलावा इनके हामी भी शदीद जख्मी हो गए। रियासती वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली से 2 घंटे तवील मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए आजम अली खुर्रम पर हमले की सख्त मजम्मत की और खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के दौरान मजलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ पुलिस ने 5 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए हैं और रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला को गिरफ्तार कर लिया गया है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी, रुकन असेंबली चन्नान गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी और रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला और इनके गनमैन जानी मियां के खिलाफ इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन दफ़ात के तहत कार्रवाई की है। मजलिस और पुलिस की मिलीभगत के नतीजे में मजलिसी अरकान असेंबली और रुकन पार्लियामेंट अपने हामियों के हमरा इम्तनाई अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए अपने मुखालिफिन बशमूल डिप्टी चीफ मिनिस्टर के फर्जंद को निशाना बनाया। मीर चौक पुलिस ने रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी और इनके हामियों के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए हैं, जिसमें कायद अपोजिशन कानून साज कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी पर हमला किया गया, जिसमें इनकी कार को तबाह करते हुए इन्हें शदीद जद्दोकोब किया गया, जिसके नतीजे में शब्बीर अली जख्मी हो गए। मीर चौक पुलिस ने शब्बीर अली की शिकायत पर रुकन पार्लियामेंट और दीगर हामियों के खिलाफ एक मुकदमा जिसका क्राइम नंबर 14/2016 ताज़रात हिंद के दफात 143, 323, 341, 427, 506, 149 दर्ज कर लिया है। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला के खिलाफ मलकपेट पुलिस ने इक़दाम कत्ल का एक मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जीएचएमसी इंतखाबात की रायदही के मौके पर एडिशनल डीसीपी साउथ जोन बाबू राव का रोल मशकूक हो गया है। जहां जहां मुखालिफ मजलिस उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, कहा गया है कि इसमें बाबू राव का अहम रोल रहा है और उन्होंने मुखालिफिन को हिरासत में लेते हुए मजलिसी कायदीन और कारकुनों को रायदही पर असरअंदाज होने की खुली छूट दी थी। यह भी कहा गया है कि डीसीपी साउथ जोन वी सत्यानारायणा ने पुलिस अमले को पोलिंग बूथ्स के करीब आने वाले अफराद के शिनाख्ती कार्ड्स चेक करने की हिदायत दी थी। यह हिदायत बाज़ाब्ता सेट पर दी गई थी, लेकिन बाद में बाबू राव ने अपने मातहत अमले को शिनाख्ती कार्ड चेक करने से रोक दिया और इस तरह से उन्होंने बोगस रायदही में मदद की। बाज़ गोशों ने शिकायत की कि जिन इलाकों में मुखालिफ मजलिस रायदही हो रही थी, खासतौर पर वहां माहौल में खौफ पैदा करने के लिए भी बाबू राव ने बहुत ज़्यादा सरगर्मी दिखाई। जीएचएमसी इंतखाबात के लिए आज रायदही के मौके पर कई हकीकी वोटरों के नाम फहरिस्त रायदहिंदगान में से एक मरतबा फिर गायब पाए गए। लेकिन ये भी एक दिलचस्प बात है कि वोटर लिस्ट में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान का नाम तस्वीर के साथ शामिल किया गया। और इससे भी बढ़कर मज़ाक़ बात यह है कि पुराने शहर के शालीबंडा इलाके के तहत गौलीपुरे के रायदहिंदों की फहरिस्त में शामिल सलमान खान के नाम के साथ उनके वालिद सलीम खान का भी नाम दर्ज था। और ये उम्र भी इंतहाई ताजुब खैज है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के डायरेक्टर जनरल AK खान का नाम वोटर लिस्ट से गायब पाया गया। मुकामी वोटरों ने फहरिस्त में अपने नामों की अदम शमूलियत और सलमान खान के नाम की मौजूदगी पर ताजुब का इजहार किया। पुराने शहर में सियासी तब्दीली और अवामी रुझानात को मंजर आम पर लाने वाले एक सीनियर सहाफ़ी पर हमले का संगीन वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि रोजनामा सियासत से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मुबश्शिरुद्दीन खुर्रम रायदही के दिन पुराने शहर में खिदमत अंजाम दे रहे थे कि उन्हें हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी और इनके हामियों ने हमले का निशाना बनाया और इन्हें हमले में बुरी तरह जख्मी कर दिया। मुबश्शिरुद्दीन खुर्रम का शहर के कानगी हॉस्पिटल में इलाज जारी है।
मुकामी जमात के कायदीन और कारकुनों ने मुबशिरुद्दीन खुर्रम पर माजी में भी हमला किया था और आज़ादाना सहाफ़त और इस बेबाक सहाफ़ी को रोकने की कोशिश की थी। मुबशिरुद्दीन खुर्रम पर हमले की इत्तला के साथ ही सहाफ़ियों और समाजी तंजीमों के कायदीन की कसीर तादाद पुलिस स्टेशन मीर चौक पर जमा हो गई और सहाफ़ी मुबशिरुद्दीन खुर्रम पर हमले के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया और कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सहाफ़ियों की कसीर तादाद, जिनमें जर्नलिस्ट यूनियन के कायदीन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ओल्ड सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन भी शामिल थे, पुलिस के रवैये पर सख्त अफसोस का इजहार किया। क़ादता मुबशिरुद्दीन खुर्रम की शिकायत को पुलिस मीर चौक ने कबूल करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। जर्नलिस्ट यूनियन और सहाफ़ती बरादरी ने मुबशिरुद्दीन खुर्रम और इनके अफराद ख़ानदान को लाहक ख़तरात से इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर जोर दिया। बताया जाता है कि जब खुर्रम अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, इनका गुज़र छत्ता बाजार इलाके से हुआ। इसी दौरान हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के हवारियों की टोली ने, जिसमें दर्जनों कारकुन थे, यह हमला किया। असद ओवैसी पर इल्ज़ाम है कि इसने अपने हवारियों को इशारा करते हुए खुर्रम पर हमला करवाया और सियासत के सहाफ़ी को बड़ी बेरहमी से टोली ने ज़द्दोकोब किया और इन्हें जान से मार देने की धमकी दी और अफराद ख़ानदान को भी इंतबा दिया। मुबशिरुद्दीन खुर्रम इस हमले में शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनका खानगी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।